अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो प्यारे प्यारे वीवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं शवारमा। उसके साथ हम रेड सॉस भी तैयार करेंगे और वाइट सॉस भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने तिल लिए हैं और उन्हें अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद उसमें सिरका ऐड कर दिया। सिरका आपने इसमें इतना डालना है कि वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। उसे 3 घंटे के लिए ऐसे ही सिरका डाल के छोड़ देना है। और भी बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ये जो तिल है, ये जो मार्केट में मिलते हैं जिनमें से तेल निकला हो, वो आपने नहीं लेने, वरना वो कड़वे होते हैं। आपने फ्रेश वाले तिल है वो लेने हैं और इसको सिरके में डाल के 3 घंटे के लिए ऐसे ही भिगो के छोड़ देना है। और आप देख सकते हैं कि 3 घंटे के बाद ये सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसको हम ब्लेंडर जग में डालेंगे और इसका अच्छा सा पेस्ट जो है वो तैयार करेंगे। वीवर्स, ये सॉस उन लोगों के लिए है जो मायोनीज पसंद नहीं करते और ये बहुत ही मज़े की बनती है। और आप देख सकते हैं कि ये सॉस बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अगर आप चाहें तो इसमें ब्लैक पेपर, लहसुन, जो चीज़ भी ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। और हमारी सॉस जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मेरी नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिल सके। और मेरे पुराने व्यूवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट्स करते हैं। और अब हम साथ ही दूसरी सॉस जो है वो तैयार करेंगे। उसके लिए हमने चिली फ्लेक्स ली है और उसमें भी हमने सिरका ऐड कर दिया है। सिरका ऐड करने के बाद उसे 4 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। और उसको फ्रिज में नहीं रखना। गर्मी का मौसम हो तो आप उसको फ्रिज में रख सकते हैं, अगर ठंडा मौसम है तो आपने किचन में ऐसे ही छोड़ देना है। और 4 घंटे के बाद इसे हम ब्लेंडर जग में डालेंगे। और सॉस जो है उसको रेडी कर लेंगे। साथ ही हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ था, उसे 2 चम्मच ऑयल में डालकर उसे हमने चूल्हे पे रख दिया है। और इसकी मैरिनेशन में हमने लेमन, सिरका और पिसी हुई लाल मिर्च और चिली फ्लेक्स, नमक, ज़ीरा पाउडर, अजवाइन, ये सब चीज़ें डालकर 2 से 3 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। और जैसे इसको 3 से 4 मिनट भूनते हुए हो जाए तो उसमें पानी ऐड कर देना है। और अच्छी तरह गलाने के बाद आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि ये शवारमे की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो हमने बाज़ार से ख़रीदी हो, बनी हुई ली हो। ये सारी चीज़ें हमने घर में तैयार की हैं। और भी बस आगे कहीं किसी वीडियो में मैं आपको इसकी जो ब्रेड है वो भी बनाना सिखाऊंगी। ब्रेड को हल्का सा ऑयल लगा के हमने गरम कर लेना है। बच्चों को ज़रा घी वाली अच्छी लग रही थी, वरना आप चाहें तो इसको ऐसे ही गरम कर सकते हैं। और सबसे पहले हम इस पे वाइट सॉस अप्लाई करेंगे। नीचे हमने बटर पेपर को प्लेट में पहले से रख लिया और दरमियान में हमने ये ब्रेड रखी है। और अब इसके ऊपर लगाएंगे रेड सॉस। विवर, इसमें नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करना है।
और अब इसमें तीसरी चीज़ जो जाएगी, वो जो चिकन हमने बना के रखा हुआ था वो इसमें डालेंगे। बाकी सारी चीज़ें आपने अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड करनी है। अगर आप चिकन ज़्यादा पसंद करते हो तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मैंने खीरे के स्लाइसेस किए हैं। आप चाहें तो इसको किसी और शेप में भी काट सकते हैं। अब इसके ऊपर जाएगी बंद गोभी। और साथ ही अब इसमें खीरा जाएगा। और व्यूअर्स, सबसे अहम चीज़ इसकी जो है फोल्डिंग है वो है, उस पर आपने ज़रा ध्यान देना है कि इसको मैंने कैसे रैप किया है। इसको अच्छे से रैप करने के लिए सबसे पहले तो हमने ब्रेड को फोल्ड कर लिया है। और आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी हो रही है। और व्यूअर्स, यकीन करें, मैंने भी ये फर्स्ट टाइम इसको फोल्ड किया है। लीजिए, हमारा शवारमा जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब साथ ही हम दूसरा शवारमा जो है वो रेडी कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली नई वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।